Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Today I am your teacher ईमान. आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है और उससे हम स्टेप बाय स्टेप तमाम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। और आपने आज बिफोर स्टार्ट टुडे टॉपिक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन। चले आइए आज हम मैथमेटिक्स के पहले पोर्शन की तरफ चलते हैं और मैं डेली स्टेप बाय स्टेप तमाम पोर्शंस को कवर करवाऊंगी। आपने क्वेश्चंस और तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखना है। और मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है ये बहुत क्लियर और इजी वे में बनाई है ताकि आप हर स्टेप हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर सकें। मैथमेटिक्स का जो आज का पहला टॉपिक है वो मैट्रिसेस है। जो आप मैट्रिसेस को 9th क्लास के अलावा जितने बाकी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने मैट्रिसेस के टॉपिक्स हैं वो भी इसे अपने लिए एक अच्छा समझ सकते हैं। आज का हमारा क्या है, पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स के। एक मैट्रिक्स क्या होता है कि देखिए ये जो ब्रैकेट्स मैंने डाली हुई है इन ब्रैकेट्स के अंदर अरेंजमेंट किसकी होती है? नंबर्स की होती है, तो वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। देखिए ब्रैकेट्स है, इसमें एग्जांपल भी मैंने दिए 2 3 5 नंबर्स हैं और 1 0 0। ठीक है, अब मैंने मैट्रिसेस में एक्सप्लेन किया रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। देखें जो हॉरिजेंटल लाइन होगी ना आपकी वो रो होगी। देखिए R1 डाला, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है तो रो 1 है। ठीक है गाइस, अब हमने क्या करना है, ऑर्डर की तरफ आना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? देखो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। क्या कहते हैं कि जो रोज होंगी जो हमारी हॉरिजेंटल थी और जो हमारे कॉलम्स है वो क्या होता है? वर्टिकल, यानी कि नीचे की तरफ। तो उनको हमने काउंट करना है और उनको काउंट करने के बाद बताना है ये हमारा क्या है? ऑर्डर है। देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 3 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 3 by 3। पहले हम रोज की तादाद को लिखते हैं और फिर हम किसकी तादाद को लिखते हैं? कॉलम की। देखिए 6 जो एंड हुआ ये 1 रो गई, 0 वाली क्या हो गई? दूसरी रो गई, 8 वाली क्या हो गई? तीसरी। इस तरह 1 वाला जो कॉलम है वो क्या हो गया? C1 और 9 वाला C2 और 8 वाला कॉलम कौन सा हो गया? C3। अब हमने एक्सरसाइज की तरफ आना है। जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखें अब ये हमारे पास जितने डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस बनाऊंगे और आपने उनके ऑर्डर्स को देखना कैसे। देखें अब इसमें 2 रोज हैं और 2 क्या है? कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2। अब हम सेकंड मैट्रिक्स बनाएंगे। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर क्या है? A D B E C F। देखें A D 1 रो, B E सेकंड रो, C F क्या है? आपकी थर्ड रो। A B C 1 कॉलम, D E F क्या है? आपका सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा? 3 by 2। अब आप देखें नेक्स्ट मैट्रिक्स 4 0 6। 4 1 रो गई, 0 सेकंड रो और 6 क्या हो गया? आपकी थर्ड रो और 4 0 6 क्या हो गया? आपका एक कॉलम हो गया। तो क्या होगा? 3 by 1 इसका ऑर्डर होगा। 2 में देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो ये क्या होगा? 1 by 1। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। 2 3 4 एक रो, 1 0 6 क्या होगी? सेकंड रो, 2 1 एक कॉलम, 3 0 सेकंड कॉलम, 4 6 क्या हो गया? आपका थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 3। आपने पहले रोज को काउंट करना है जो कि हॉरिजेंटल होती है, फिर आपने क्या करना है? वर्टिकल कॉलम्स को काउंट करना है। उसके बाद आपने ऑर्डर राइट करना है। ऑर्डर में पहले हम किसकी तादाद को लिखते हैं? रोज की, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग? कॉलम की तादाद को। उसके मुताबिक मैंने तमाम मैट्रिसेस को सॉल्व किया है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक 9th क्लास की बुक से पहली एक्सरसाइज ली गई है। और मैट्रिसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 8 7 6 5th ग्रेड में भी इंक्लूड होते हैं। तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे क्या कर सकते हैं? इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर्स के बाद हम एक न्यू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज़ का होगा? इक्वल मैट्रिसेस। कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स अब आपने इन तमाम कॉलम्स को अच्छे से देखा होगा और आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चंस के जो मैट्रिसेस हैं ये कैसे सॉल्व किए हैं।
अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि जो मैट्रिसेस वो जिनकी एंट्रीज क्या हो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज किस क्या हो बिल्कुल इक्वल हो, और मैट्रिसेस के ऑर्डर भी दोनों के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है गाइज, अब जैसे ऑर्डर है एक जो आपका मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2/2। अगर 3/3 है तो दूसरे का भी 3/3 ही होना चाहिए, और एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए अब 2 है, उधर भी 2 है, यहाँ 4 है तो वहाँ 2 + 2 क्या होगा आपका 4, तो इक्वल हो गया ना, 4 = 4। यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 है, यहाँ 0 एंट्री है तो वहाँ भी क्या है आपकी 0 एंट्री है। ऑर्डर यहाँ भी 2/2 का है और वहाँ भी 2/2 का ऑर्डर है। तो आप ये देखें दोनों मैट्रिसेस ऑर्डर्स और एंट्रीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस। अगर इनमें जरा बराबर भी कोई डिफरेंस आता है तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। अब हमने इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमने देखना है कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ये डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं। अब मैंने यहाँ देखना कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। अब ए मैट्रिक्स देखे 3 है। अब आप आ जाए मैट्रिक्स नंबर सी पर। देखिए 5 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो कितना होगा 3, तो ए और सी मैट्रिक्स दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। अब आप बी मैट्रिक्स की तरफ देखें, बी मैट्रिक्स 3 और 5। ठीक है, अगर मैं कहीं और ढूंढती है 3 और 5 कहाँ है, तो देखिए आई मैट्रिक्स की तरफ आ जाए, तो पहली एंट्री 3 है तो बी में पहली एंट्री क्या है 3 है, सेकेंड एंट्री बी में 5 है, तो यहाँ पर 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 3 5 और 3 5 दोनों क्या आगे इक्वल हो गए, तो बी = क्या हो गया हमारा आई। अब हम चलती हैं मैट्रिक्स नंबर ई की तरफ, क्योंकि डी जो मैट्रिक्स है वो किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा। 4 0 6 2 है, तो आप एच मैट्रिक्स में आएंगे तो आप देखेंगे 4 0 6 2 दोनों इक्वल है, तो ई = एच। एफ देखे 2 और 6 है, जी में देखे 3 - 1 क्या होगा 2 और 3 + 3 क्या था हमारा 6। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी मैट्रिसेस दिए जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसमें हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ए बी सी और डी की। ये मैंने क्वेश्चन राइट किया, a + c a + 2b c - 1 4d c - 6 इक्वल हमने मैट्रिक्स लिखा है, हमने इक्वेशंस बनानी। देखें पहली एंट्री a + c है, वहां से पहली एंट्री क्या है 0, तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, सेकंड एंट्री के, थर्ड एंट्री के इक्वल होगी, और फोर एंट्री जो है 4 एंट्री के इक्वल होगी। आप देख भी सकते हैं कि a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d, कि जो एंट्री जहां मौजूद है वो अपने दूसरे मैट्रिक्स के बिल्कुल उसी एंट्री के क्या है, इक्वल राइट किया। अभी मेरे पास 4 इक्वेशंस हो गई, मैंने इक्वेशंस को नाम दे दिया 1 2 3 4 का। अब मैंने इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से मैंने ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए मेरी थर्ड इक्वेशन की तरफ आए, c - 1 = 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है गाइज, देखिए c - 1 = 3 है, तो अब जब मैं -1 जब मैं सेकंड तरफ लेके जाऊंगी, दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो 3 + 1 = क्या हो गया 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, जो c की वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, तो आप ये देखिए a + c = क्या है 0, तो c में क्या होगा, क्या वैल्यू थी c की जो हमने फाइंड आउट की 4 थी, जो मैंने 4 को पुट किया तो क्या हो गया a + 4 = 0। मैं 4 प्लस में आया, जब मैं इसे दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, तो a = -4 क्या हो गई a की वैल्यू। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें a की वैल्यू को पुट करना है, तो इसी तरह मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इक्वेशन नंबर 4 को भी सेम एज इट इज मैंने सॉल्व करना है और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है और आप डे बाय डे मजीद मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।